मेरा नाम नारायण श्रीवास है। मैं मैं एक्सिस बैंक में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। एज अ एरिया सेल्स मैनेजर ज्वाइन किया था मैंने 2019 में। आज पिछले साल 2023 में मेरा प्रमोशन हुआ एज अ रीजनल सेल्स मैनेजर। और अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में लगभग 16 ईयर हो गए हैं इस इंडस्ट्री में काम करते करते। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है और बेसिकली मैं रहने वाला छत्तीसगढ़ का बिलासपुर का ही हूँ। इस जॉब के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये माइक्रो फाइनेंस प्रोडक्ट है हमारा। आईएल और माइक्रो फाइनेंस, इंडिविजुअल लोन और माइक्रो फाइनेंस का है, जिसमें आप लोगों का काम ये रेजिग्नेशन रहेगा जिसमें आपको जो लोकेटेड ब्रांच है उससे 25 किलोमीटर के डिस्टेंस में काम करना पड़ेगा। और इसका काम करने का ये है कि आप जो अभी आप लोग जानते होंगे कि समूह में ग्रुप बनाना, उसको ट्रेनिंग देना, डिसबर्समेंट करना, फिर उससे रिकवरी लेके आना, यही सारे चीजें काम रहेंगे, यही सब काम रहेंगे आप लोगों का जिस पोस्ट के लिए आप लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। संतोष कुमार कुशवाहा है। मैं कोरिया जिला से हूँ। संतोष कुमार जी, थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए ना, फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशन के बारे में। सर मैं 12वीं 12th किया हूँ और घर में कृषि कार्य करता हूँ। मैं ऑनलाइन सेंटर में भी काम कर रहा हूँ। क्या जानते हैं, थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करिए ना, थोड़ा बताइए क्या जानते हैं। अपने को जिस गांव में जाके 6-7 लोग को महिला समूह बनाना है। हाँ, महिला समूह बना के उन लोग को पैसा रिसर्च करना है और महीने का या 15 दिन का जितना दिन का किस्त रहेगा उसके हिसाब से जाके किस्त लेके आना है। जो आते हैं ना एक तो रिकवरी वाले, उससे बात किया था, तो बोले थे कि सीआरजी सर्विस में वो लिंक दिए थे मेरे को, ज्वाइन हो जाना, इसी में आते रहता है। ठीक है। जो है एक्सिस बैंक में जो आपने जो देखा होगा गांव मोहल्ले में आईडीएफसी में जैसा होता है, एक्सिस बैंक में भी सेम एज इट इज होता है ना। 5-6 महिलाओं का जो समूह होता है उसका ट्रेनिंग दे के उनको पूरे बैंक के प्रोसेस पॉलिसी समझा के, है ना, 2-3 दिन का ट्रेनिंग दे के उसको जो भी है इस पर उसकी एलिजिबिलिटी होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लोन डिसबर्समेंट करते हैं, जिसकी रिकवरी क्या होता है महीने में आती है हमारे यहाँ, है ना। तो उस महीने का एक तारीख फिक्स होता है, एक डेट फिक्स होता है, उसमें जाके हमको लेके आना होता है। इसका टाइमिंग क्या होता है मैं क्लियर कर देता हूँ सभी कैंडिडेट के लिए, ताकि हम जो है जरूरत की चीजें ही बात करें आपस में। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बेसिक चीजें क्या होती है और क्या टाइमिंग रहता है, क्या सैलरी मिलती है ना, क्या क्या जॉब आवर्स रहेगा कि कितने घंटे आप लोगों को काम करना पड़ेगा, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ शॉर्टली, है ना, ताकि आप लोगों के मन में जो कंफ्यूजन रहेगा वो क्लियरिटी हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो मुझसे इंटरव्यू के लास्ट में आप लोग क्लियरिटी ले सकते हैं कि सर ये कैसे होता है, क्या होता है, बिल्कुल फ्री होके, है ना। तो पहला चीज है, अगर हम आते हैं कि एक्सिस बैंक किसी को बताने की जरूरत नहीं है, एक बैंक है, ब्रांड है ना, जो इंटरनेशनल है। सारे अपन इंडिया बस में नहीं है, अपन फॉरेन में भी काम करते हैं। अगर साउथ अफ्रीका को छोड़ दे तो लगभग सारे कंट्री में हमारा ब्रांचेस है। एनबीएफसी में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल करती है और बहुत सारी चीजें उनमें नहीं होती है जो चीजें बैंक में होती है। तो एक फायदा ये होता है, ये टोटली जो गवर्नमेंट है, आरबीआई है, उसके थ्रू कंट्रोल होती है ना, प्रोसेस पॉलिसी के अनुसार ही चलती है। एनबीएफसी में बहुत सारे प्रोसेस पॉलिसी आरबीआई के थ्रू नहीं होती है, कुछ चीजें उसमें कम होती है, लेकिन बैंकों में क्या होती है, टोटली आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, ये तो पहला, एनबीएफसी और बैंक दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पहला चीज हमारा ऑफिस आवर्स रहता है 9 to 30। ऑफिस आवर्स क्या रहता है, बैंक खुलने का समय होता है 9:30 to 6:30,
इवनिंग में। पहला मॉर्निंग सेक्शन जो रहता है आपका कलेक्शन का रहता है, सेकंड सेशन जो रहता है वो आपका सोर्सिंग, जो नए नए क्लाइंट है, नए नए लोगों से मिलना है, उनके लिए होता है। अब आ जाते हैं इसमें क्या होता है कि ये तो ऑफिस आवर्स हो गया। उसके बाद आप लोगों को क्या रहता है, एक ब्रांच में एक आरएम या एक बीएम या दो बीएम होता है। हमारे यहाँ एक असिस्टेंट आरएम बोलते हैं, बीएम को आरएम बोलते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर बोलते हैं। तो एक रिलेशनशिप मैनेजर के साथ में 4-5 जैसा जैसा पोर्टफोलियो है उसके अकॉर्डिंग वहां पे स्टाफ दिया जाता है। तो मिनिमम 4 स्टाफ होते हैं एक ब्रांच में। जो हमारे वर्टिकल है उसके अंदर में एक आरएम के अंदर में कितने होते हैं, 4 स्टाफ होते हैं। तो चार मिनिमम 4 होते हैं जो कि चारों फील्ड में वहां के जो फील्ड है उनको मैनेज करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सैलरी। सैलरी पे क्या होता है, अगर फ्रेशर है तो 13,500 रुपए उनको फ्रेशर को मिलता है सैलरी, जिसमें इंक्लूडेड क्या रहता है, पीएफ रहता है, ठीक है, ईएसआईसी रहता है, वो भी डिडक्शन आपके उससे होता है। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस होता है तो उसका पास्ट सैलरी क्या है उसके अकॉर्डिंग उनको मिलता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलता है, फ्यूल का मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। ये सारी चीजें एज पर कंपनी के पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को इंसेंटिव मिलता है। दूसरी चीज, यहाँ बैंक में क्या होता है, आपका जॉब सिक्योर होता है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आपने गया, आज काम किया कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें बैंक के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। अगर आपने ऑफर लेटर लिया, आज आपने लिया और कल आप चले जाते हैं तो आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड करना होता है, कंपलसरी है यहाँ। अदरवाइज क्या होता है, कहीं पे सर मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, आज मैंने ज्वाइन किया कल से मैं नहीं आ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। क्या है, बैंक में क्या है, पूरे प्रोसेस पॉलिसी नॉर्म्स जो है वो अपडेट करना होता है। अगर के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए सर, अच्छे से प्यार से बात करना चाहिए सर। जैसे हम लोग जैसे समझते हैं सामने वाले जिस भाषा से, उसी भाषा से मुझे समझाना चाहिए। देखिए, हम लोग को लगता है आसान की कागज में साइन बस किए, लेकिन एक बैंक जो होता है ना वो उसको डॉक्यूमेंटेशन को जो ऑनलाइन में जब फिल करते हैं, वहाँ रजिस्टर करते हैं, तो उनमें उनका बैंक का जो है कुछ कॉस्ट लगता है गवर्नमेंट को, तो वो लोग पे करते हैं। इसलिए जो है यहाँ पास नोटिस पीरियड करना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर नोटिस पीरियड नहीं करेंगे तो रिकवर कैसे होगा। तो ये चीजों को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो सर हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, 15 साल का अनुभव आप लोग से शेयर कर रहे हैं। तो उस चीज को बेहतरीन तरह से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि अगर पथ प्रदर्शित अगर ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे देखे होंगे, तभी आप लोग को बता रहे हैं। और ये जो फ्री का ज्ञान होता है वो कोई देता नहीं है, और कोई एक्सपीरियंस वाला आदमी कभी भी किसी को भी इस चीज के बारे में बताते नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पास आप लोग के बीच में अगर सर आके ये चीज को बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सीखने वाला है। करें चाहे ना करें जॉब, वो बात की बात है, लेकिन जानकारी जो है वो आप लोग के पास पूरा होना चाहिए। बैंक में ऑनलाइन इंटरव्यू है या बैंक के, हाँ जी, आरजे सर्विसेज में देखा हूँ सर, टेलीग्राम में। अच्छा, आरजे सर्विसेज में टेलीग्राम में देखे हैं, तो कुछ जानते हैं माइक्रो फाइनेंस के बारे में, आप जानते हैं? जी सर, मेरे दोस्त लोग काम वाम करते हैं फाइनेंस लाइन में, बताए हैं। हाँ हाँ, और बता दीजिए कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा घटना घट जाए कि कोई कस्टमर बोल दिए, कोई कस्टमर अगर आके आपसे बोले कि साहब मेरे पास 15-20 लोगों का समूह है, आप मुझे लोन कर पाएंगे, कितने दिन में कर पाएंगे? तो आपका क्या जवाब रहेगा, क्या रहेगा, कैसे हैंडल करेंगे उन लोगों को, वो थोड़ा सा मुझे बताइए। एक आइडिया, एक अगर नए हैं आप बैंक में, मैं एक बता देता हूं कि हमारे यहाँ 3 दिन, पहला दिन उनको समझाने में लगता है, 2 दिन हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, पहला दिन दूसरा दिन है ना, तीसरे दिन चौथे दिन में अकाउंट पुश होता है, तीसरे चौथे दिन में उनका लोन हो जाता है। तो आप उसको कैसे डील करेंगे कि अगर वो कस्टमर बोल रही कि मुझे अर्जेंट में चाहिए, 3 दिन के भीतर लोन चाहिए, और वो 4-5 महिलाओं के साथ साथ वो 10 लोगों को और इकट्ठा करके रखी हुई है, अगर आप मुझे जल्दी लोन दिलाते हो तो मैं 10 लोग और तैयार करके रखी हूँ।
तो आपका सर रिएक्शन क्या रहेगा और आपका बर्ताव क्या रहेगा, उनके प्रति आप कैसे रिएक्ट करेंगे और क्या करेंगे, वो थोड़ा मुझे बताइए। सर अब ये पहले तो ये रहेगा कि मतलब कितने लोगों में एक समूह बन जाता है सर, 5 से 6 लोगों में, हम्म 6 महिलाएं में एक समूह बन जाता है ना। अब उनको कम से कम अकॉर्डिंग 4 दिन तो लगेगा सर मिनिमम बैलेंस आने में उनके खाते, है ना। समझाएंगे कि 4 दिन में लगता ही है, आज आज आप लोग मीटिंग करवाए हो, फॉर्म भरवाए हो, है ना, तो इसका चेक होगा, है ना सर। सिविल स्कोर भी चेक होना जरूरी है। फिर उसके बाद ऊपर है, उसके बाद में आपका करेक्ट होगा। कम से कम 3 के अंदर में आपके खाते में बैलेंस आ ही जाएगा। मैं बेमेतरा जिला से छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा विलेज गुड़सेना है और मेरे घर में मम्मी पापा और मैं और मेरा भाई है और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है मेरा। लेकिन क्या है ना, मेरे को काम करना ही इच्छा है, क्योंकि मैं 2-4 लोगों से पूछा हूँ। मेरे गांव का भी करता है, वो जो है आशीर्वाद फाइनेंस में करता है और एक जो है फिनकेयर में करता है। उन दोनों से सलाह लिया हूँ कि ऐसा ऐसा है ऐसे करके, तो उन लोग बताए कि ऐसा है, सब चीज़ करना पड़ता है। कहीं भी जाओ सर, कहीं भी जाओ, कहीं भी कुछ भी काम करो, थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा। और क्या है, शरीर को भी सब चीज़ को थोड़ा एडजस्ट करके चलोगे तो ही आगे बढ़ोगे। ऐसा मैं अभी बलौदा बाजार एरिया में श्री सीमेंट है, वहाँ ट्रांसपोर्ट में काम करता हूँ अभी वर्तमान में। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर का। तो आप गुस्सा नहीं हो, आप तो कुछ नहीं किए हैं। अगर बोल रहे हैं, भला बुरा बोल दिए हमको, तो हमको क्या करना चाहिए उनको? हमारा बैंक का रूल के हिसाब से कस्टमर से हमें गलत या बुरे तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ऐसा सब्र कर सकते हैं आप, ऐसा पेशेंस रख सकते हैं आप वहां पे? जी सर। मेरा क्वेश्चन पूछने का मतलब यही है कि हम अगर जिस जगह में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा बैंक का पॉलिसी क्या है वो समझें, उसके अकॉर्डिंग हमारा कस्टमर बिहेवियर है उसको समझें, उसके अनुरूप फिर अपने कार्य को आगे बढ़ाना होता है।